दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिन की बहुत ही अहम यात्रा पर मॉस्को कल पहुंच गए हैं। मॉस्को में उनके अनेक कार्यक्रम हैं, जिनमें वहां के राष्ट्रपति पुतिन जी से मुलाकात, वो भी वन ऑन वन, बहुत अहमियत रखता है। आज ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है इस यात्रा की। इस पर पूरे पश्चिमी के देशों की नज़र है, अमेरिका की नज़र है। आम तौर पर कार्यभार संभालने के बाद भारत में प्रधानमंत्रियों की ये परंपरा रही है कि वो अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए पड़ोसी देशों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले ऐसा ही किया है। पड़ोस के देशों में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान इत्यादि इत्यादि जो आसपास के देश हैं, उसमें वो जाते रहे हैं। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पड़ोसी देशों को न चुनकर रूस को चुना है। और रूस इस समय बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार रूस इस बात को एक्सप्लेन करता रहा है पूरी दुनिया के सामने कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें मध्यस्थता की भी कोशिश की थी और कहा था कि युद्ध का अंत होना चाहिए और इसका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। एक तो ये, दूसरी, दुनिया के तमाम देशों, बड़े देशों के विरोध के बावजूद भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है। और ये बैठक और भी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि नाटो की स्थापना का वर्ष मनाया जाता है इसी समय, जुलाई में, 9 से 11 जुलाई के बीच में। और नाटो की स्थापना, जैसे कि आपको पता है, रूस का पश्चिमी विस्तार रोकने के लिए किया गया था और इसमें अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश शामिल हैं और नाटो का पूरा सपोर्ट यूक्रेन को है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का सरकार बनाने के बाद अपनी पहली यात्रा के लिए रूस को चुनना बहुत अहमियत रखता है। इस यात्रा के गहरे मायने हैं। क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इस यात्रा को लेकर सरकार ने क्या कहा है और क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी जी का। अगर आधिकारिक विज्ञप्ति की बात करें जो छपी हुई है, तो उसके अनुसार मोदी और पुतिन अपनी बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप को लेकर बातचीत करेंगे। आपसी हितों के मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को साझा करेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें यूक्रेन भी होगा। मॉस्को में मोदी के कार्यक्रम में पुतिन के साथ एक बिल्कुल निजी बैठक, प्रतिनिधि स्थल की वार्ता, प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए पुतिन द्वारा आयोजित एक बेहद ख़ास लंच, ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसे ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुँचे, वहाँ उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। दुनिया इसे देखकर अवाक है। और क्रेमलिन के प्रवक्ता जो हैं, क्रेमलिन मतलब आप मान लें राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने कहा कि मॉस्को में मोदी का कार्यक्रम बेहद व्यापक होने वाला है। जाहिर सी बात है, एजेंडा भी व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे अति व्यस्त नहीं कहा जाए तो भी मान लें कि इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। ये एक आधिकारिक यात्रा होगी और हमें उम्मीद है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष अनौपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पूर्ण यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं जो रूसी भारतीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। क्रेमलिन ने कहा कि आमने सामने की बातचीत और प्रतिनिधि मंडलों की बातचीत दोनों होगी। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि रक्षा सहयोग, आपसी व्यापार, तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बातचीत होगी ही। रूस में भारतीयों के फंसे होने का भी मुद्दा उठाया जा सकता है, बल्कि उठाया जा सकता नहीं है, ये उठाया जाएगा। आपने हाल के महीनों में खबरों में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए
भारतीयों को वहाँ गुमराह किया गया, ज़बरदस्ती उन्हें रूस की सेना में शामिल कर दिया गया। इसमें 4 भारतीय मारे गए थे, 10 किसी तरीके से वापस आए, लेकिन माना जा रहा है कि 40 अन्य भारतीय अभी भी रूस में हैं और भारत उन्हें जल्द रिहा करने के लिए अनुरोध कर रहा है। और मोदी जी की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होनी लगभग तय है। क्रेमलिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पश्चिमी प्रधानमंत्री मोदी की आगामी रूस यात्रा पर बेहद करीब और ईर्ष्या से नज़र रख रहे हैं। ये पश्चिमी कौन है? पश्चिमी देश हैं, यानी यूरोप के सारे देश और अमेरिका। और रूस का कहना है कि ये देश जो हैं ये बेहद ईर्ष्यालु हैं। इसका मतलब ये है कि वे इस पर बारीकी से नज़र रखते हैं। उनकी नज़दीकी निगरानी का मतलब है कि वे इसे बहुत महत्व दे रहे हैं और वे गलत नहीं हैं। ये महत्व देने वाली बात भी है, ऐसा रूस कह रहा है। यानी कि रूस जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन की बातचीत और भारत की प्रतिनिधि स्तर मंडल की जो बातचीत होगी उसके बहुत गहरे मायने होंगे जो यूरोपीय देशों को अफेक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान दें कि मोदी की ये रूस यात्रा भारत और पश्चिमी देशों के बीच कई बैठकों के कुछ दिन बाद ही हो रही है। G7 में मोदी ने यूक्रेन के नेता के अलावा पश्चिमी देशों के नेताओं से भी मुलाकात की थी। इसके बाद अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने नई दिल्ली का दौरा किया था, आपको याद होगा। इसके बाद कांग्रेसी माइकल मैकलॉल और पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के धर्मशाला जाकर दलाई लामा और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। और जैसा कि हमने अभी बताया कि मोदी और पुतिन की मुलाकात लगभग इसी समय हो रही है जब नाटो के 32 देशों के नेता रूस विरोधी सैन्य गठबंधन जो बना था आज से 75 साल पहले, उसकी वर्षगांठ अभी मना रहे हैं, जो 9 से लेकर 11 जुलाई तक हर साल वो मनाते हैं। वैसे पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सबसे ऊंचे स्तर का संवाद है, यानी ये हर साल होता रहा है। मोदी की यात्रा दोनों देशों के नेताओं के बीच साल 2000 से चल रही वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद यानी 21 शिखर सम्मेलन अब तक भारत और रूस के बीच हो चुके हैं। दिसंबर 2021 में अपने अंतिम शिखर सम्मेलन के बाद से मोदी और पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग पर प्रगति की समीक्षा करने और आपसी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए कम से कम 10 बार तो टेलीफोन पर बातचीत जरूर की होगी। भारत और रूस के बीच 7 दशकों का घनिष्ठ संबंध रहा है, 70 सालों से अधिक का संबंध है। सरकारें भारत में बदलती रहीं, लेकिन रूस के साथ संबंधों में कोई बदलाव नहीं हुआ। और पिछले 10 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये संबंध और आगे बढ़ा है और प्रगाढ़ हुआ है और गहरा हुआ है। खासकर रक्षा क्षेत्र में ये संबंध उल्लेखनीय है और साल दर साल इसका अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ है। पूर्व के यूएसएसआर से भारत को रक्षा उपकरण मिलते रहे हैं और अब भी भारत की कुल ज़रूरत का, जो रक्षा उत्पादों पर ज़रूरत होती है, उसका 70 से 75% तक रक्षा उपकरण जो हैं वो रूस से ही आते हैं। हालांकि हाल के कुछ दशकों ने भारत ने अमेरिका से, फ्रांस से और इजराइल से भी रक्षा उपकरणों की खरीद की है। और देखिए, भारत और रूस के बीच व्यापार भी बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष है, मुद्दा है। 2025 तक ऐसी योजना थी कि भारत और रूस के बीच $30 बिलियन का व्यापार कर दिया जाएगा, लेकिन साल 2023-24 में ही दोनों देशों के बीच का व्यापार जो है वो दुगने से भी ज़्यादा होकर, जो लक्ष्य था $30 अरब का, उससे भी ज़्यादा होकर $65 बिलियन हो गया। और ये क्यों हुआ? दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल के आयात बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है।
और जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश नहीं चाहते थे कि भारत रूस से आयात करे, ठीक उसी तरीके से जैसे ये पश्चिमी देश नहीं चाहते थे कि भारत ईरान के साथ चाबार पोर्ट पर कोई समझौता करे, लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब आत्म रक्षा कर सकता है। भारत का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आत्मनिर्भर है। तो ऐसे में फैसले भी भारत खुद ही लेता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे भारत और रूस के बीच जो $30 बिलियन का लक्ष्य रखा गया था 2025 तक, वो 2024 में ही $65 बिलियन का हो गया, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बड़े पैमाने पर किया। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। चुनौती इस बात की है कि भारत का व्यापार घाटा जो है, जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा साल 23-24 में करीब $60 बिलियन का हो गया। इसे अगर आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं व्यापार घाटे को, तो ऐसा समझें कि दो देशों के बीच जो ट्रेड होता है, व्यापारिक संबंध होते हैं, जिसे हम डॉलर में आंकते हैं, इसका मतलब है कि किस देश ने कितना आयात किया, किस देश ने कितना निर्यात किया, इनका कुल योग जो होता है वो व्यापार होता है दोनों देशों के बीच का। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, भारत रूस को कुछ निर्यात करेगा और कुछ आयात करेगा। अगर हमारा निर्यात जो है वो कम है और आयात ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही व्यापार घाटा होगा। $65 बिलियन के भारत और रूस के बीच व्यापार में भारत ने रूस से $60 बिलियन का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ $5 बिलियन का रहा। तो 65 और -5, यानी कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार घाटा है वो $60 बिलियन का है, जो भारत के लिए एक चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए कि जब आप दूसरे देशों से आयात ज़्यादा करते हैं तो आप डॉलर में ख़रीदते हैं और आपका डॉलर कम होता जाता है, और जिस देश का डॉलर कम हो जाता है उसकी आर्थिक स्थिति को नीचे कर दिया जाता है और वो देश परेशानी में फंस सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर देश अपने फॉरेन रिज़र्व को बढ़ाने की कोशिश करता है, और जितना ज़्यादा फॉरेन रिज़र्व होता है वो देश उतना ज़्यादा आर्थिक तौर पर सशक्त माना जाता है। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि मोदी की रूस यात्रा और पुतिन के लिए व्यापार सहित कई मुद्दों पर सीधी बातचीत करने का एक शानदार अवसर है। उनके अनुसार भारत और रूस के बीच कुछ मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। जयशंकर ने कहा है कुछ मुद्दे हैं, जैसे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, व्यापार असंतुलन। इसीलिए नेतृत्व के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक दूसरे के साथ सीधे बात करने का ये एक शानदार अवसर होगा। अब सबकी निगाहें जो हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन के साथ होने वाली 1-on-1 जो मुलाकात है उस पे है। और 2 साल पहले जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद मोदी की मॉस्को की ये पहली यात्रा है। तो जाहिर सी बात है कि कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, और इस बैठक के क्या नतीजे होते हैं, क्या चर्चाएं हुई, इस पर पूरा पश्चिमी देश जितने सारे हैं, यूरोप के देश और अमेरिका, इसकी निगाहें लगी हुई हैं। और क्या होता है ये कल तक या 2-3 दिन में और पता चल जाएगा। लेकिन बातचीत जो भी हो, जाहिर सी बात है कि रूस एक महाशक्ति है और भारत के साथ इसके संबंध बेहद गहरे हैं। ऐसे में भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी बात, अमेरिका जैसी महाशक्ति भी भारत पर किसी काम को करने के लिए दबाव नहीं बना सकती। इस नज़रिए से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा और भी अहम हो जाती है। फिलहाल इंडिया न्यूज़ व्यूज़ पर इतना ही। नमस्कार।